ओम शांति। 26 अगस्त 2025 आज का पुरुषार्थ। आज की ज्ञान मुरली में मीठे बाबा ने कई महत्वपूर्ण बातें समझाई हैं। तो आइए पहले इस मुरली के मुख्य बिंदुओं और फिर पुरुषार्थ करने के तरीके को विस्तार से समझते हैं। आज बाबा ने मुरली में समझाया है कि ज्ञान का सागर सिर्फ परमपिता परमात्मा शिव बाबा है, न कि ब्रह्मा बाबा या कोई और। उनका ज्ञान ही हमें पतित से पावन बनाता है। शिव बाबा ज्ञान वर्षा कर भारत सहित पूरी दुनिया को स्वर्ग बनाते हैं। ज्ञान के बिना दुनिया कंगाल गरीब हो जाती है। यह ज्ञान ही दैवी संप्रदाय की स्थापना का आधार है। आज बाबा ने मुरली में दुनिया की दो अवस्थाओं का वर्णन है, पतित दुनिया रावण राज्य और पावन दुनिया राम राज्य। हम अभी पतित दुनिया में हैं, जहां दुख, लड़ाई, झगड़ा और विकार है। बाप हमें पावन दुनिया में ले जाने आए हैं। जो बच्चे शिव बाबा की श्रीमत पर चलते हैं और पवित्रता को धारण करते हैं, वे सर्वोत्तम ब्राह्मण कहलाते हैं। उनका कर्तव्य है कि वे अपने ज्ञान से भारत और पूरे विश्व को पावन बनाएं। आज के ज्ञान में बाबा ने पवित्रता पर बहुत जोर दिया गया है। बाप कहते हैं कि पवित्रता ही स्वर्ग में प्रवेश का द्वार है। भाई बहन की दृष्टि रखना और विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से दूर रहना बहुत जरूरी है। फिर बाबा ने कहा, शिव बाबा ही एकमात्र धर्म स्थापक हैं जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं और बाकी सभी धर्मों का विनाश कराते हैं। यह विनाश महाविनाश की लड़ाई द्वारा होता है। मीठे बाबा ने मन मनाभव का रहस्य भी समझाया है। इसका अर्थ है मन को सिर्फ बाप में लगाना, उन्हें याद करना। ये अजपा जाप है जिसमें मुख से कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं है। इस याद से ही हम पावन बनते हैं। आज बाबा ने यह भी बताया है कि दुनिया का संग कुसंग है जो हमें पतन की ओर ले जाता है। केवल एक सत्य का संग, सत्संग ही हमें भवसागर से पार करता है। फिर बाबा ने अमरनाथ की यात्रा के पीछे के छिपे हुए अर्थ को भी समझाया है। बताया गया है कि अमरनाथ बाबा शिव बाबा ही अमर कथा सुनाते हैं और अमर लोक स्वर्ग की स्थापना करते हैं। जो जितना अच्छा ज्ञान धारण करते हैं और याद में रहते हैं, उन्हें उतना ही ऊंच पद मिलता है। राजा बनना है तो पढ़ाई ज्ञान में लग जाओ। क्या और कैसे पुरुषार्थ करना चाहिए? मुरली में दिए गए ज्ञान के आधार पर यहां बताया गया है कि हमें कैसे पुरुषार्थ करना चाहिए। ज्ञान को धारण करना और दूसरों को बताना। हमें सिर्फ मुरली सुनना नहीं है, बल्कि उसमें दिए गए ज्ञान को जीवन में उतारना है। यह ज्ञान सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखना है, बल्कि उसे दूसरों को भी सुनाना है। हमें बाप के समान टीचर बनना है। पवित्रता का पालन, पवित्रता का व्रत धारण करना सबसे जरूरी पुरुषार्थ है। मुरली में कहा गया है कि भाई बहन की दृष्टि रखनी है, विकार पूरी तरह से छोड़ने हैं, तभी हम पवित्र दुनिया के लायक बन सकते हैं। याद की यात्रा करना, मुरली में कहा गया है कि शिव बाबा को याद करना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। यह अजपा जाप है जो मन ही मन में चलता है। ये याद हमें पापों से मुक्त करती है और पावन बनाती है। सेवा करना, हमें ऊंची रूहानी सेवा करनी है। ये सेवा सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व को पावन बनाने की है। हम प्रदर्शनी के माध्यम से घर घर जाकर और अपने व्यवहार से भी सेवा कर सकते हैं। सेवा में अपना सब कुछ अर्पित करना ही गुप्त दानी पुण्यात्मा बनना है। संग दोष से बचना, दुनिया का संग कुसंग है, इसलिए हमें उससे किनारा करना है। हमें केवल एक सत का संग, शिव बाबा का संग करना है। बाप की श्रीमत पर चलना, शिव बाबा जो भी श्रीमत देते हैं उसे पूरी तरह से मानना है। अपनी मनमत या परमत पर नहीं चलना है। श्रीमत पर चलने से ही हम बाप के मददगार बनते हैं। खुश रहना, जब हमें यह ज्ञान मिला है कि बाप हमें स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं, तो हमें अथाह खुशी में रहना चाहिए। यह खुशी हमारे पुरुषार्थ को और भी बढ़ाती है। आज की मुरली में हमें यही समझानी है कि हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें यह ज्ञान मिला है और हमें इस ज्ञान और पुरुषार्थ के बल पर ऊंच पद पाना है। यह हमारा कर्तव्य भी है और लक्ष्य भी। तो आज सारा दिन मुरली में दिए हुए ज्ञान का मनन चिंतन करते अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ गए। ओम शांति।